अब हम उसी कहानी पर आते हैं, उसी कथा पर आते हैं जो कि कल अधूरी छोड़ी थी। त्रेता युग में पूर्ण परमात्मा मुनिंदर नाम से आए थे, और द्वापर युग में पूर्ण परमात्मा करुणामय नाम से आए थे, सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे। अब हम करुणामय रूप में जब वो आए थे द्वापर युग में, और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी की भी भूमिका थी जो विष्णु अवतार थे। कल आपने सुना है, जैसे कल प्रकरण चल रहा था कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, गीता जी का ज्ञान काल ने कहा। वो प्रमाणित भी आपके सामने किया गया। अब उसी प्रकरण में एक उदाहरण और देते हैं आपको कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, काल ने कहा था। कैसे? गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र 37 और 38 में लिखा है कि गीता ज्ञान दाता अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, यानी युद्ध कर ले। 38 श्लोक में, अध्याय नंबर 2, गीता जी के अध्याय नंबर 2 श्लोक 38 में फिर कहा है कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करके तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, अर्थात तुझे पाप नहीं लगेंगे। अब ये जो ज्ञान है गीता जी का, ये ज्योति निरंजन काल ने दी कहा है, और इसमें जो वेद का ज्ञान प्लस में अपनी जो युद्ध कराने के उद्देश्य से जो ऊट पटांग ज्ञान, इसमें दोनों भर दिए। कैसे? जैसे गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 38 में तो कह रहे हैं कि जय पराजय का लालच ना करके, लाभ हानि ने त्याग के और युद्ध के लिए तैयार हो जा, तू पाप नहीं लगेगा। और 37 में उससे पहले वाले श्लोक में कह रहा है यू काल भगवान कि अर्जुन, यदि तो युद्ध में जीत गया तो सारी पृथ्वी का राज भोगेगा, हार गया और जो मर गया तो स्वर्ग जाएगा। लालच और लोभ दोनों दे भी रहा है, बता भी रहा है कि लोभ तेरे को ये है, लाभ ये है, तेरे को लाभ है और कि तू जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, मर गया तो स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि युद्ध में यदि सैनिक सीने में गोली खाकर मरता है, पीछा नहीं हटता है, उसको कुछ समय के लिए स्वर्ग का समय मिलता है। इस दृष्टिकोण से गीता ज्ञान दाता अध्याय 2 श्लोक 37 में तो लाभ बता रहा है, और 38 में नो कह जय और पराजय ने छोड़ कर लाभ हानि को भूल के तो युद्ध कर ले, पाप नहीं लगेगा। ये दोगला ज्ञान है। वेदों वाला ज्ञान तो सही है गीता जी में, जो ब्रह्म ने ही बोला है, और जो उसने युद्ध कराने के लिए अटकल लाई है वो ज्ञान ठीक नहीं उसका। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के 3 के अंदर कहा कि अर्जुन कह रहा है भगवान, आपकी ये दो तरफा बातें यानी दोगली बात मेरे समझ में नहीं आती। गीता अध्याय 5 के मंत्र 1 में श्लोक 1 में कहा है कि कभी तो आप कहते हो कर्म
कर्म योगी से, कर्म सन्यासी से कर्म योगी अच्छा है। कभी आप ज्ञान को उत्तम बता रहे हो तो आप ये दो तरफी आपकी बातें यानी दोगली बातें मत करो, एक निश्चय करके बात बता, निश्चय करके ज्ञान कहिए। क्योंकि अर्जुन सोच रहा है कि कृष्ण बोल रहा है, लेकिन कृष्ण के शरीर में वो काल बोल रहा था। अब हम क्या लेते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 37 में कहा है कि युद्ध में जीत गया तो सारी पृथ्वी का शासन करेगा, हार गया मर गया तो स्वर्ग जाएगा। 38 में कहा है कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा तो युद्ध कर ले। तो अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में कहा कि तू तो केवल निमित्त मात्र है, ये तो मैंने सारे मार रखे हैं, मैं काल हूं, मैं खाने के लिए सबको आया हूं। अब